हे एवरीवन, सीए आकाश सक्सेना दिस साइड। सो सीए इंटर और फाइनल के रिजल्ट्स आ चुके हैं। बहुत सारे बच्चे पास हो गए हैं, उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन ऐसे भी बच्चे हैं जो फेल हो गए हैं, जो बहुत ज़्यादा डिसहार्टन्ड हैं, बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे हैं अभी। उन सब के लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। कहीं ना कहीं ये मेरी जर्नी है, क्योंकि मैं भी फेल हुआ करता था सीए बनने से पहले। मैं आईपीसीसी में फर्स्ट ग्रुप में फेल हुआ हूँ। आप सबको मैं बता दूँ, ऐसा नहीं है कि मेरा सब कुछ हो जाता है आईपीसीसी में। मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में हो गया था। मेरे आईपीसीसी में फर्स्ट ग्रुप फेल हुआ था पहली बार में, सेकंड ग्रुप निकल गया था। फाइनल में मेरे 3 अटैम्प्ट ज़्यादा लगे हैं, तो मैं भी फेल हुआ हूँ। और मुझे मालूम है कितना इंसान डिसहार्टन फील करता है जब वो फेल होता है। तो मैं अपनी जर्नी शुरू करता हूँ आईपीसीसी से। आप सबको पता है यार कि आईपीसीसी के पहले तक ना सब कुछ बहुत ही इजीली हो गया था। इजीली पास हो जाते थे। 12th में भी सीए हमारे टाइम पे सीपीटी होता था, तो सीपीटी में भी इजीली पास हो गए थे। जब आईपीसीसी की बारी आई तो आई स्कोर्ड उस टाइम पे 400 और 300 होता था, ऐसा होता था। टोटल मार्क्स 700 का होता था। तो 400 में से मेरे 194 आए थे, तो 200 आना चाहिए थे। और मुझे लगा था कि यार सेकंड में शायद आ जाए तो मेरा सेट ऑफ हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरे सेकंड ग्रुप में डॉट 150 आए थे और मैं सेकंड ग्रुप तो निकल गया था। और हमारे टाइम में क्या होता था कि आर्टिकलशिप ना फर्स्ट ग्रुप निकलेगा तो ही होती थी, उसके बिना नहीं हो सकती थी। तो मेरी आर्टिकलशिप 6 महीने से तो खिसकने वाली थी, मुझे पता था। 194 आए तो मैं बहुत ज़्यादा डिसहार्टेंड हो गया। और मेरे घर पे उस दिन कोई भी नहीं था और बहुत वीक फील करने लगा। बहुत नेगेटिव थॉट्स आने लगे कि अब मैं क्या करूँगा यार, क्योंकि कभी फेलियर देखा ही नहीं था इसलिए। और कहीं ना कहीं मेरे को लोग समझते थे कि यार ये तो इजीली निकाल लेगा, क्या दिक्कत है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं फेल हुआ। मैं बहुत डर गया कि अब मैं क्या करूँगा यार, क्या मैं अब एग्ज़ाम आगे दे पाऊँगा, क्या मैं अब पास हो पाऊँगा, क्या आईपीसीसी मेरा निकल पाएगा। ये सब थॉट्स आने लगे। बट उसी दिन मैंने सोचा कि 194 ही आए ना, मेरे अगर 150 भी आते हैं ना उसमें, तो भी मैं फिर से मेहनत करने का सोचता। और मैंने उस दिन सोच लिया कि अब मैं फिर से मेहनत करूँगा, चाहे मेरे कितने भी मार्क्स आए हों, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं फिर से मेहनत करूँगा और अपने आप को प्रूव करूँगा नेक्स्ट अटैम्प्ट में कि यार मैं डिज़र्विंग कैंडिडेट हूँ। मैं सीए भी बन सकता हूँ, मैं फाइनल आईपीसीसी भी क्लियर कर सकता हूँ। मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो जब मैंने आईपीसीसी की तैयारी शुरू करी, शुरुआत में बहुत लो पेस था। मैंने यही सोचा कि अब मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर हम टाइम वेस्ट करते हैं, डिसहार्टेंड हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने एग्ज़ाम्स के लिए ना कम प्रिपेयर कर रहे हैं। तो उसी शाम को मेरा रिज़ल्ट अराउंड दोपहर में आया था। उसी शाम को मैं बैठ गया। मैंने कहा थोड़ा स्ट्रेटजाइज होके पढ़ते हैं, हम इस चीज़ को स्ट्रेटजाइज कर लेते हैं किस तरीके से पढ़ा जाए। उसको स्ट्रेटजी मैंने बनाई। 4 सब्जेक्ट थे, उसको प्लान किया, प्रॉपरली पढ़ना शुरू किया। मैंने एग्ज़ाम्स दिए, मेरे एग्ज़ाम्स अच्छे गए। मेरे को लगा कि शायद इस बार हो जाएगा। एंड जब रिज़ल्ट आया तो आई वॉज वेरी वेरी रिलैक्स्ड कि जो भी होगा देखा जाएगा, अब तो फेलियर देख लिया है। तो रिज़ल्ट आया, मेरे 3 सब्जेक्ट्स में एग्जाम्शंस थी, मतलब मेरा ग्रुप निकल गया। और विथ 3 सब्जेक्ट्स में एग्जाम्शन। एंड भोपाल में मैंने टैक्स में टॉप किया और वहीं मेरे टैक्स में 49 आए थे। और मैं आपको बता दूं, मैंने अपनी जो मैं फेल हुआ था, मैंने अपनी कॉपी रीचेकिंग के लिए दी थी, मतलब जो रिवैल्यूएशन होता है। और मेरे साथ भी यही हुआ था जो आजकल बच्चों के साथ होता है कि एक दो सब जो क्वेश्चन थे उसमें कम मार्क्स दिए गए थे, ऑल्दो वो एग्जैक्टली सही था। ठीक है, मैंने बोला कोई बात नहीं। जब रिज़ल्ट आए दूसरी बार, मैंने आपको जैसा बताया, भोपाल में मैंने टैक्स में टॉप किया था विद गुड मार्क्स। 2 सब्जेक्ट और थे जिसमें मेरे 60 प्लस थे, मतलब टोटल मेरे 4 सब्जेक्ट में से 3 में 60 प्लस मार्क्स आए थे। तो ये मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि यार मैं अब कुछ कर सकता हूँ। ये मेरा हो गया। आर्टिकलशिप शुरू हुई, कुछ मेरे को इंजरीज हुई, सब डिले हो गया, मेरी पढ़ाई फिर से सफ़र होना शुरू हो गई। क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाया, उसमें भी आप सबको बताया है मेरी जर्नी के बारे में। फाइनल की तैयारी शुरू करी। फाइनल की तैयारी करते करते पहले अटैम्प्ट में बहुत वीक था, मुझे ऐसा लगा। मैंने पेपर दिया। उस टाइम पे इसका हुआ करता था। मेरे इसका में मार्क्स आए थे 17 मार्क्स। आप खुद इमेजिन कर सकते हो कि 17 मार्क्स ये बहुत कम होते हैं, ठीक है। इतने कम मार्क्स आए, लेकिन तब भी मैंने सोचा यार ठीक है यार, आ गए तो आ गए। फिर प्रिपेयर करना शुरू किया, फिर से दिए, बोथ ग्रुप्स देता रहा मैं। बोथ ग्रुप्स मैंने फिर से दिए, नहीं हुआ, फिर से नहीं हुआ। थर्ड अटैम्प्ट मेरा बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि यार अब इस बार तो हो ही जाएगा। मैंने एग्ज़ाम दिया, मेरे 40 प्लस तो सब में आ गए थे, लेकिन वही एग्रीगेट मेरा फिर रुक गया। लेकिन मैं इतना डिसहार्टेंड हो गया था उस टाइम पे कि यार मैं कब तक करूं, कब तक मेहनत करूं, क्या मैं सीए बनने लायक भी हूं,
क्या मैं बन भी पाऊँगा, क्या मेरे से कुछ हो भी पाएगा। लेकिन जो मेरा IPCC का थॉट था ना, वो मेरे पास वापस आया। बोलता है नहीं यार, इतनी मेहनत करी है, इतने क्लोज आ गया है, तू बिल्कुल बनेगा CA, तू डर मत। अगली बार मैंने अटैम्प्ट दिया, मेरे जो रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट के वाले दिन मैंने मूवी वॉच करने गया। पहले मैंने मूवी वॉच करी, अच्छे से देखा कि यार अब तो फेलियर चख लिया है बहुत अच्छे से, 3 अटैम्प्ट हो चुके हैं फेल, अब जो होगा देखा जाएगा, जो मंजूर होगा देखा जाएगा। लकी हुए तो हो जाएंगे, पेपर दे दिए हैं, मार्क्स आ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, पास हो गए तो बहुत अच्छी बात है। जब मेरे एग्ज़ाम्स के बाद जब मेरा रिज़ल्ट आया, जिस दिन मैं मूवी देख के आया, मेरे को पता चलता है, मैं अपनी फ्रेंड के साथ था, रिज़ल्ट देख आ गया था और मुझे एकदम से पता चलता है, मैं अपनी कार ड्राइव करके आ ही रहा था, 15 मिनट के लिए वही सेम थॉट वापस घूमने लगे, क्या मैं फेल हो गया तो क्या अब मेरा क्या होगा, ये एक्स्ट्रा थॉट्स आते हैं। ये सब जो थॉट्स आए, जब मैंने रिज़ल्ट पे क्लिक किया तो क्या हुआ, रिज़ल्ट पास एंड आई वॉज सो एक्साइटेड, आई स्टार्टेड क्राइंग एंड वो फील मैं आज तक करता हूँ। तो जो बच्चे फेल हो रहे हैं, जो बच्चे घबरा रहे हैं, इस फीलिंग के लिए पढ़ लो यार, इस पास होने की फीलिंग के लिए पढ़ लो और तुम सबके सब बिल्कुल पास होगे, बिल्कुल डिसहार्टेंड मत हो। मैं इस चीज़ को बोल सकता हूँ बिकॉज ये मैंने सफ़र किया है, ये फेलियर मैंने सफ़र किया है खुद से। ऐसा नहीं है मैं किसी और की स्टोरी बता रहा हूँ, मैं खुद की स्टोरी बता रहा हूँ। और लकीली जो लोग बोलते हैं कि कुछ अटैम्प्ट्स के बाद बिग फोर्स में नहीं होता है, मैं था। ऑल्दो मैंने जॉब क्विट कर दिया, क्विट करने के बाद स्टार्टेड विथ माई प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस मेरी ठीक जा रही है यार। अब वो मुझे रिग्रेट नहीं होता, अगर वो फेलियर सोच के 1-2 अटेम्प्ट बाद रुक जाता, वो मेहनत नहीं करता, वो फोकस नहीं रखता, वो कंसिस्टेंसी नहीं रखता, तो क्या मेरा 4th अटेम्प्ट में CA बनना पॉसिबल था? बिल्कुल नहीं था। तो आप सबको मैं यही बताना चाहूँगा कि यार हार मत मारना, मैं खड़ा हूँ आप सबके साथ एज अ बिग ब्रदर। कभी भी कोई भी इशू आता है यार, आप मुझे मेल करो, मैं सपोर्ट करूँगा। आपको कभी कुछ लगता है, कभी डर लग रहा है यार, प्लीज़ सर आप मुझे ये बता दो, मेरे को बहुत डर लग रहा है, मैं क्या करूँ, किस तरीके से स्ट्रेटजी बनाऊँ। आप मेरे वीडियोस देख सकते हो, कुछ मैं वीडियोस भी डालता रहता हूँ जिसमें स्ट्रेटजीज़ की बात करता हूँ, वो देखो आप और आप बिल्कुल क्लियर करोगे। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों, बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ ये शेयर करके। कहीं ना कहीं मेरे थॉट जो थे वो अभी आ गए। और थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। हार नहीं मानना है, इस बात को ध्यान रखना। पास होगे, बिल्कुल होगे। बाय बाय, टेक केयर।